Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel, AP Life Coaching. I am AP Singh, an educator of English grammar and literature. I hope that you will be fine and your board preparation is going well. मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इसके लिए हम एक आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन इंटर सिलेबस में एक चैप्टर मेंशन है आपका, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, बट उसका जो सेंस होता है उसको हमें चेंज करना नहीं होता है, बट स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है एडवर्ब ऑफ टू। हमें क्या करना है, एडवर्ब टू को चेंज करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, अगर किसी सेंटेंस में आपके लिए टू सिंगल ओनली सिंगल टू दिखाई देती है आपके लिए और प्लस में उसके साथ एडजेक्टिव हो लेकिन वर्ब नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस टू के स्थान पर आपको क्या करना है, या तो आप एक्सट्रीम लगा लीजिए, आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा लीजिए। अगर आप इसको भी न लगाएं तो आप इसके स्थान पर ओ वी या ओवर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि टी इज टू हॉट। अगर हम इसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, टी इज एक्सट्रीमली हॉट। इस सेंटेंस का अर्थ है कि चाय अत्यधिक गर्म है, यानी कि एक लिमिट होती है चाय गर्म होने की। अगर उससे कहीं ज्यादा गर्म है चाय तो हम इसे कह सकते हैं कि टी इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि चाय अत्यधिक गर्म है। या फिर टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि एक लेवल होता है किसी चीज का, उस लेवल से ज्यादा अधिक गर्म है। सपोज कि हम चाय पीते हैं, एक सीमित सीमा पर पीते हैं जो गर्म होनी चाहिए, अगर उससे कहीं ज्यादा गर्म है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आता है कि अगर किसी सेंटेंस में एक टू और इस तरह की टू इन्फिनिटिव दिखाई दे तो हमें क्या करना है, इस टू के स्थान पर हमें सो लगाना है और इस टू के स्थान पर हमें दैट लगाएंगे और दैट के बाद हमें प्रोनाउन लाना है। लेकिन प्रोनाउन कौन सा लाएंगे, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के रूप में कोई एक प्रोनाउन या नाउन आया होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन है तो हम नाउन को बदल के क्या लाएंगे, उसका प्रोनाउन लाएंगे। सपोज करिए यहाँ पर अगर मोहन होता, क्या होता, अगर मोहन होता तो मोहन के लिए हम प्रेफर करते ही कर लेते। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन ही होता वास्तव में, अपने आप में कोई प्रोनाउन होता है, जैसे आई है तो आई का आई आएगा, उसके साथ में क्या लाना है, कैन नॉट और कुड नॉट प्लस वर्ब लाना है। कैन नॉट कब लाएंगे, जब आगे प्रेजेंट टेंस होगा, यानी कि आगे इज आर एम, इज आर एम आएगा तो हम कैन नॉट लगाएंगे। और पास्ट टेंस होगा यानी कि वॉज वर आया होगा, वाज वर आएगा तो हम कुड नॉट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लॉइन वाज टू वीक टू हंट, लॉइन वाज टू वीक टू हंट, शेर इतना कमजोर है कि वह शिकार नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, लॉइन वाज, यहाँ टू था, टू के स्थान पर हमें क्या कर दिया, शो कर दिया, और बिल्कुल वैसा ही, और इस टू के स्थान पर हमें दैट कर लिया। अब क्या आएगा, हमें प्रोनाउन लाना है दैट के बाद, दैट पर प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे कौन है, लाइन, लाइन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, और ही कुड नॉट। कुड नॉट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बाज है इसलिए कुड नॉट आया। अगर यहाँ पे इज होता तो यहाँ पे कैन नॉट और हंड्रेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी सेंटेंस में टू प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी वन आया तो हमें क्या करना है, इस टू के स्थान पे तो हमें सो लगाना ही लगाना है। बट अगर ये फॉर है, इस फॉर के स्थान पे दैट लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके स्थान पर आगे कैन नॉट और कुड नॉट। कैसे, जैसे हमने पहले यूज किया था उसी अनुसार। जैसे देखिए, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज, टू के स्थान पे हमने क्या, सो का यूज किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हार्ड का हार्ड रहने दिया, और फॉर, ये फॉर था, फॉर के स्थान पे दैट, और मी ऑब्जेक्ट था, मी का हमने आपका बना लिया सब्जेक्ट बना लिया। लेकिन आगे हमने क्या किया, यहाँ पे इज है तो इज के अनुसार कैन नॉट और सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यदि किसी सब्जेक्ट, यदि कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस का अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग, नॉन लिविंग अर्थात कोई बेजानदार है, तो हम क्या करेंगे, प्रोनाउन अपनी तरफ से वन लगा सकते हैं या हम बी लगा सकते हैं। जैसे टी इज टू हॉट टू टेक,
टी इज टू हॉट टू टेक। यहाँ पे टी जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग है। तो हमने क्या किया कि टी इज शो, हमने टू के स्थान पर शो लगाना है, हॉट हॉट, और इस टू के स्थान पर दैट लगा लिया। अब यहाँ पे ये नॉन लिविंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन या बी, इन दोनों में से आप जिससे अच्छा समझे उसे लगा सकते हैं। वन या बी कैन नॉट टेक इट। अगर आप चाहें तो इसका हम पैसे भी बना सकते हैं, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। यदि किसी सेंटेंस का अगर जो नेगेटिव इन्फिनेटिव आता है, यानी कि कोई सेंटेंस है, अगर हम उसको बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारा क्या है कि नेगेटिव इन्फिनेटिव आया है, अगर नेगेटिव इन्फिनेटिव है तो हमें क्या करना है कि जो दैट के बाद वाला सेंटेंस होगा उसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी कि कैन नॉट और कुड नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, कैन और कुड का यूज करेंगे ओनली। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रीता इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व सम। तो देखिए यहाँ पे देखो नॉट टू सॉल्व आ गया, यह इन्फिनेटिव आ गया। कैसे इन्फिनेटिव है? नेगेटिव इन्फिनेटिव। तो हमें क्या करना है कि रीता इज शो, हमारा रूल वैसे है कि टू के स्थान पर शो इंटेलिजेंट, और इस टू के स्थान पर हमने दैट लगा लिया, और सी कैन सॉल्व सम। इतना आपको समझ में आया? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।